हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं उमर गुप्ता आप सभी को एक बार फिर से टेक्निकल एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज का जो लेक्चर है वो आपका बेसिकली मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का यूनिट नंबर 3 है। ठीक है, तो चलिए हम कुछ ज़्यादा बात करते नहीं है, अपना काम पे कर। मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड यूनिट 3, ठीक है, जो कि आपका बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। चैप्टर का नाम है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, देखिए कुछ दिनों से आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड नहीं हो रहा था, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चलिए हम अब ये कंटिन्यू करते हैं और प्रॉमिस करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग का सिलेबस को कंप्लीट करवा दें। ठीक है, तो देखिए कि जो ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो चैप्टर है, ये इसमें क्या पढ़ना होता है। बेसिकली इसमें आपको पढ़ना है किसी भी बीम का जब स्ट्रक्चर करते हैं, यानी कि बनाते हैं, किसी बीम को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें हम लोग को क्या करना होता है, आपका बेसिकली उसमें शेयर फोर्स कितना लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है, उसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी होती है। ठीक है, कितना शेयर फोर्स लग रहा है, कितना बेंडिंग मोमेंट लग रही है, तो शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फिर इसमें पढ़ना आपको शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और उस पर कुछ वेस्ट आपका न्यूमेरिकल पढ़नी है। तो ये आपका यूनिट नंबर 3 थोड़ा बोल सकते हैं कि आपका न्यूमेरिकल वेस्ट और आपका कॉन्सेप्चुअल वेस्ट यूनिट है। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से आप इसको स्टडी कीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम डिफिनेशन से पढ़ते हैं कि शेयर फोर्स होता क्या है। ठीक है, शेयर फोर्स, शेयर फोर्स होता क्या है। देखिए सिंपली से अभी हम लोग केवल एक बात करते हैं कि अगर बात करें केवल एक बीम की, ठीक है, एक सिंपल से बीम, एक सिंपली सपोर्टेड अगर बीम हो गया मान लीजिए, और इस पे अगर कोई लोड लग रही है, ठीक है, ये कोई लोड लग रही है W, तो इस W के कारण इसमें जो भी वर्टिकली अनबैलेंस फोर्स आ रही है, ठीक है, ये वर्टिकली अनबैलेंस फोर्स जो आती है आइदर साइड, ठीक है, अगर मान लीजिए हम लोग एग्जामिन यहां पे कर रहे हैं, इस क्रॉस सेक्शन के ये साइड की अगर बात कर रहे हैं या इस क्रॉस सेक्शन की ये साइड की बात कर रहे हैं, किसी एक साइड का सम ऑफ बैलेंस्ड वर्टिकल फोर्सेस, ठीक है, सम ऑफ अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्सेस आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द क्रॉस सेक्शनल, या फिर बोल सकते हैं ऑफ द एजम्पशन ऑब्जर्वेशन एक्सिस, ठीक है, मतलब जो भी ऑब्जर्वेशन एक्सिस हम कहीं पे एक एक्सिस माने या फिर कहीं पे हम एक लोकेशन माने, इस लोकेशन की है तो लेफ्ट साइड या राइट साइड टोटल अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्सेस का सम को हम लोग बोलते हैं आपका शेयर फोर्स। अब ये वर्टिकल फोर्स क्या होती है, सबसे बड़ी बात ये कि ये वर्टिकल फोर्स होती है, ठीक है, तो वर्टिकल फोर्स बोलते हैं इस वाले फोर्स को, ठीक है, या तो वर्टिकल डाउनवर्ड होता है या तो वर्टिकल अपवर्ड होता है। वर्टिकल डाउनवर्ड या तो आपका वर्टिकल अपवर्ड होगा, वर्टिकल अपवर्ड। देखिए ये वर्टिकल डाउनवर्ड है और ये क्या है आपका वर्टिकल अपवर्ड है।
और ये क्या है आपका वर्टिकल डाउनवर्ड है। तो इस तरीके का हम लोग लोड को सम करेंगे, आइदर लेफ्ट साइड सॉरी आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड, ठीक है। तो इस तरीके का अगर मान लिया जाए कुछ भी डेफिनेशन, देखिए आपका डेफिनेशन नोट्स में प्रोवाइड करा देंगे, तो बस यहाँ पे समझने के लिए कि हम लोग क्या करते हैं। हम लोग मान लीजिए शेयर फोर्स निकालना है, तो शेयर फोर्स कैसे निकालते हैं, सम करते हैं अनबैलेंस फोर्स। चलिए एक बार हम आपका नोट से ही पढ़कर सुना देते हैं क्या द शेयर फोर्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एस डॉट एफ लिखते हैं, ठीक है। एस डॉट एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं। At the cross section of a beam may be defined as the unbalanced vertical force to the right or left of the section, ठीक है। मतलब कि जो भी सेक्शन हम मानकर चले, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन एक्सिस बोले हैं, चाहे आप इसको सेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेक्शन भी बोल सकते हैं, कि इस सेक्शन के आइदर राइट साइड और लेफ्ट साइड जितने भी अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्सेस है, उन सारे का सम को हम लोग क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं शेयर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत कोई हार्ड नहीं है, वो हम धीरे धीरे आपको, ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ में आनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा अभी समझ लीजिए, फिर आपको जब भी न्यूमेरिकल कराएंगे तो उसमें और भी ज्यादा क्लियर होगी। अब देखिए इसमें एक चीज और है शेयर फोर्स में, कि आपका साइन कन्वेंशन, कि मतलब किसको प्लस लेंगे किसको माइनस। अब ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है, तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाइएगा तो आपको वहां पे एक साइन कन्वेंशन आएगी, तो हम अभी बता देते हैं आपको साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिए, न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। कि साइन कन्वेंशन किसको प्लस लेंगे किसको माइनस लेंगे, किस साइड को ऑब्जर्व करेंगे, किसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं किसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो देखिए मान लेते हैं कोई एक बीम है, सपोज दैट ये कोई बीम है, आपको इस तरीके से बीम दिया रहता है, एक साइड में रेगुलर सपोर्ट रहती है और एक साइड में आपका फिक्स सपोर्ट होती है, ठीक है। इस बीम पे मान लेते हैं कि हम एक सेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस सेक्शन XX एक ऑब्जर्वेशन सेक्शन, तो इसके ए साइड वाले को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड बोलते हैं, राइट हैंड साइड, और ये साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये दो आपके तो साइड है, तो बेसिकली सारे लोगों को पता होती है। अब इसमें क्या है, देखो ये आपका एक रिएक्शन होती है, यहाँ पे आपका रिएक्शन निकालना होता है, आपने बेसिक मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। किसी भी बीम पे अगर कोई लोड लगाते हैं तो रिएक्शन, सपोर्ट में रिएक्शन आती है, तो वो कैलकुलेट, हम ऐसे भी अभी जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको हम ये सपोर्ट बताएंगे, तो टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। सपोर्ट वहां पे क्लियर किया जाएगा। तो यहाँ पे अब बताते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्यों लिखी है, हम बताते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज कि किस फोर्स को हम प्लस बोलेंगे किसको माइनस बोलेंगे, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बेसिकली इसको, जैसे अगर ये साइड में अगर मान लीजिए एक डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ, हाँ, तो देखिए जैसे हम बता रहे थे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो जैसे कि अगर बात करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे से ऊपर जो जा रही है और एक ऊपर से नीचे आ रही है, दो तरह के फोर्स है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में भी दो तरह के फोर्स होंगे, एक ऊपर से नीचे और एक नीचे से ऊपर जा रहे होंगे। तो ये दो तरह के फोर्सेस हैं। तो अगर बात किया जाए कि कौन सी पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव कौन से डायरेक्शन, तो अगर हम लोग केवल लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन से अगर बात करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, LHS, ठीक है। अगर इस डायरेक्शन में अगर हम देखेंगे, यानी कि इस सेक्शन के इस साइड में देखेंगे, अगर कोई डाउनवर्ड फोर्स लग रहा, ध्यान दीजिएगा, अगर इस साइड का कोई नीचे में फोर्स लग रहा है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस तरीके से इसको क्या बोलते हैं, डाउनवर्ड को इसको क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव, कुछ भी वैल्यू होगा उसको पॉजिटिव वैल्यू के रूप में लेंगे।
और ये अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो इसको कंसीडर करेंगे निगेटिव। अब जस्ट इसका उल्टा हम लोग जब राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ठीक है, यहां पे देख लीजिए RHS, राइट हैंड साइड का शॉर्ट फॉर्म RHS। अगर RHS में बात करते हैं तो RHS में इसका उल्टा होता है, यानी कि जो नीचे से ऊपर जाएगा उसको पॉजिटिव मानिए, ठीक है, नीचे से ऊपर पॉजिटिव, जिसको हम लोग बोलेंगे अपवर्ड, इसको कंसीडर करेंगे पॉजिटिव, ठीक है, और ऊपर से नीचे यानी कि डाउनवर्ड अगर डायरेक्शन में रहा, डाउनवर्ड, तो इसको बोलेंगे निगेटिव, ठीक है। यही साइन कन्वेंशन हम कंसीडर करते रहेंगे। तो चलिए इसको देखते हुए, अब ये थोड़ा सा भी आपको ध्यान में रखना है, आपको नोट्स में रहेगा तो आप रखिए, याद रखे रहिएगा, ठीक है। बाकी हम आपको नोट्स में सारा चीज लिखकर दे दिए हैं, तो वहां से भी आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, ठीक है, फिर दोनों में रिलेशन क्या होता है, उसके बाद हम सिंपल सा एक आपका न्यूमेरिकल भी आज कराएंगे, यानी कि आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि अभी आपको भी पता है सिलेबस थोड़ा ज्यादा है, और जैसा कि आप लोगों को टाइम का ज्यादा टेंशन हो रही है कि टाइम पे खत्म होगा कि नहीं, तो उसके लिए आप लोग श्योर रहिए, आपको हम विद इन 1 to 2 वीक आपका ओवर करवा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, जितना जल्दी हो सके पॉसिबिलिटी हम खत्म करने का कोशिश करें। नेक्स्ट है आपका बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट शॉर्ट लोग B.M बोलते हैं। तो बेंडिंग मोमेंट भी कुछ इसी तरीके से, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा बेंडिंग मोमेंट के बारे में, ठीक है, थोड़ा सा तो पता ही होगा, आइडिया ही होगा कि मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, ये मोमेंट होता है, ठीक है। और ये बेंडिंग मोमेंट होती है कि जिसके कारण, जो मोमेंट के कारण कोई भी बीम अगर बेंड होता है तो उसको बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट। जैसे कि ये बीम है, ये बीम है, इस पे हम एक लोड लगा रहे हैं, लोड के कारण ये क्या हो रहा है, मुड़ रहा है, ठीक है, यानी बेंड हो रहा है। अगर ये यहां से ऐसे बेंड हुआ तो ये क्या हो गया कि ये, अब ये जो इस फोर्स के कारण इस पॉइंट पे कितना मोमेंट जनरेट हुआ, और इस बीम के अंदर में इस मोमेंट के कारण कितना बेंडिंग हुआ, इसी को बोलते हैं बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसकी डिफिनेशन क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बस जिस तरीके से अभी हमने शियर फोर्स को आपको बताया कि शियर फोर्स कैलकुलेट करते हैं कि किसी भी सेक्शन के आइदर लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड की बात करते हैं, ठीक है, आइदर राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में अगर सम कर देते हैं सारे शियर फोर्स या अनबैलेंस्ड वर्टिकल फोर्सेस को, तो उसको बोलते हैं शियर फोर्स, ठीक है। तो उसी तरीके से आपका यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट है। बेंडिंग मोमेंट में भी हम लोग आइदर साइड, लेफ्ट साइड या राइट साइड किसी भी सेक्शन का टोटल समेशन ऑफ मोमेंट अगर ऐड करते हैं तो उस पॉइंट का या उस सेक्शन के अबाउट में आपका बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट हो जाती है। तो ठीक है, डेफिनेशन लिखाने का मतलब कुछ है नहीं, हम आपको डेफिनेशन सेंड कर देंगे। तो ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट आपको आते हैं इसकी एप्लीकेशन या फिर मतलब कि इसको यूज कैसे करना। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, फिर वही अभी हम एग्जांपल लेते हैं जो इससे पहले हम लोग शियर फोर्स में गए, ठीक है। ये आपका मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है और ये आपका पॉइंट सी है। यहाँ पे लोड लग रहा है W, ठीक है, और ये पूरा का पूरा लेंथ है आपका, मान लेते हैं L लेंथ है, ठीक है। और ये आपका जो A से C तक का लेंथ है ये आपका है L/2, ठीक है। तो ये L/2 है। तो अगर ये आप इक्वेशन निकालिएगा यानी कि रिएक्शन निकालिएगा तो ये होता है समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस शुड बी 0 इक्विवेलेंट कंडीशन में, ठीक है। यानी वर्टिकल फोर्स मतलब 0 होगा, यानी कि RA, यहां से जो फोर्स लग रहा है ऊपर में इसको RA मान लेते हैं, और यहां से जो ऊपर में फोर्स लग रहा है इसको RB मान लेते हैं। तो RA दोनों क्या है, नीचे से ऊपर में, तो RA प्लस RB, ऊपर से नीचे वाले को माइनस मान लेते हैं, W इक्वल टू क्या हो गया 0। यहां से इक्वेशन से, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, तीन तरह की इक्विलिब्रियम इक्वेशन होता है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू एंड समेशन ऑफ मोमेंट टेकन अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0, ठीक है। ये हम आपको नोट्स में भी लिख दिए हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं।
तो ये हो गया आर ए प्लस आर बी माइनस डब्ल्यू इक्वल टू 0। अब ये आर ए का वैल्यू हमें पता नहीं, आर बी का वैल्यू पता नहीं है, तो यहाँ से हम लोग नहीं कुछ डायरेक्ट डब्ल्यू की वैल्यू पता है, जो भी दिया जाएगा आपको यहाँ पे दे देगा 10 किलो न्यूटन ऐसे कुछ समथिंग करके, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। आर ए प्लस आर बी इक्वल टू क्या हो गया डब्ल्यू, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या हुआ, ये तो हम एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन तो अप्लाई किए, सेकंड इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। कोई भी समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, मान लेते हैं एक पॉइंट के अबाउट में ले रहे हैं, शुड बी 0, ठीक है, ये सेकंड कंडीशन होता है। तो इस पॉइंट के अबाउट में अगर हम मोमेंट ले रहे हैं तो देख लो, आज ही हम बता देते हैं कि रिएक्शन कैसे निकालते हैं, बार बार हम आपको रिएक्शन निकालकर दिखाएंगे नहीं, ठीक है, जहां जरूरत पड़ेगी वहीं पे निकालेंगे। तो इस पॉइंट के अबाउट में मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना, ठीक है, ये परपेंडिकुलर यहां से यहां तक की दूरी। तो आपका अच्छा, अब दो चीज होती है यहाँ पे, एक चीज आपको मोमेंट पे हमेशा याद रखना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब भी अगर इस पॉइंट के अबाउट में इस तरीके से हुआ, तो यानी कि ये जो अगर बेंड ऐसा हुआ, अगर यहाँ पे लोड लगा तो ये बेंड इस तरीके से हुआ, इस तरीके को हम लोग निगेटिव लेकर चलते हैं, ठीक है। अगर यही पे पॉइंट इसके अबाउट में अगर यहां से फोर्स लगता तो ये क्या होता, बीम ऐसा होता, ऊपर जाता, तो ऐसे इसके थ्रू जो इसके द्वारा जो मोमेंट जनरेट होगा उसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, तो ध्यान रखना। अब चलो W इंटू ये वैल्यू हटा दो, ये वैल्यू हमको पता नहीं है, W इंटू L/2 ये डिस्टेंस है, तो ये हम मानते हैं W इंटू L/2 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो ये क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, यानी नीचे जाएगा तो ये बीम इस तरीके से, यानी कि निगेटिव डायरेक्शन, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, निगेटिव लगा देंगे। अब क्या होगा, आर बी फोर्स एक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक L है, तो L, और ये बीम किस तरीके से ऐसा कुछ करेगा, ठीक है, लोड बीम को कैसे बनाना चाह रहा है, इस तरीके से बनाना चाह रहा है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट मींस W प्लस आर बी इंटू L इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो हमको W दिया हो तो W के ही रिस्पेक्ट में हमको RB की वैल्यू निकालनी है, तो RB इंटू L इधर ही रह जाएगा, ठीक है, और ये वैल्यू माइनस है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा W इंटू L/2। अब देखो ये L से ये L कैंसिल हो गया, यानी कि RB की वैल्यू क्या हो जाएगा, RB की वैल्यू हो जाएगा W/2, इसको हम लोग क्या 0.5 WB लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो भाई आरबी की वैल्यू 0.5 W आ गया, आरबी की वैल्यू इस पे पुट करो, आर ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट आर ए बराबर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा 0.5 W, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना सेम चीज आएगा, ठीक है, यानी कि यहां से हमें पता चल गया आरबी की वैल्यू कितना हो गया, W/2 बोलो या फिर क्या 0.5 W बोलो, यहां भी इसका भी यही वैल्यू आया तुम्हारा 0.5 W, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सिंपली से रिएक्शन निकालने के लिए हम आपको बता दिए, जो कि आपका ये यूज होने वाला। अब बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, तो देख लो भाई बेंडिंग मोमेंट भी उसी तरीके से होता है, जैसे कि मान लिया जाए ये कोई बीम है, ठीक है, ये कंडीशन सेम टू सेम यही कंडीशन दिया हुआ, जो आपका ये कंडीशन दिया हुआ है, ये है आपका L/2 पे, ठीक है, और ये टोटल कितना है L है, और ये B है, और ये A है, ये RA और RB बस सेम टू सेम है, ठीक है। अगर मान लिया जाए इस कंडीशन में आपसे किसी भी पॉइंट का, मान लेते हैं ये पॉइंट को C मान लो, इस पॉइंट पे आपसे पूछ देगा कि भैया बताओ इस पॉइंट के अबाउट में आपका कितना बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट हर एक पॉइंट का निकाला जा सकता है, ठीक है, किसी भी बीम में इनफाइनाइट पॉइंट होता है, यानी कि इनफाइनाइट आप कंडीशन लगाकर निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग नॉन कंडीशन पे लगाते हैं, जहां पे लोड लगाई रहती है, ठीक है, उस कंडीशन पे हम लोग केवल लगाते हैं, जैसे कि इस पॉइंट पे निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, इस पॉइंट पे लगाएंगे और इस पॉइंट पे लगाएंगे, बाकी आप लोग डायग्राम में खुद ब खुद वो क्रिएट हो जाएगी, फिर उसको डायग्राम के हेल्प से हम लोग हर एक पॉइंट का निकाल सकते हैं,
बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इस पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। तो इसके डिफिनेशन से अगर चलोगे तो ये क्या बोलता है, ये डिफिनेशन इसका बोलता है कि द बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, द बेंडिंग मोमेंट एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ बीम may be defined as the algebraic sum of moments of force to the right or left of the section। मतलब बोल रहा है कि इसमें भी आपका एल्जेब्रिक सम है, आइदर लेफ्ट साइड या राइट साइड का। ठीक है, तो अब देखो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड में देखना है और राइट साइड या देखना है। तो अगर मान लो इसका राइट साइड देखते तो केवल क्या है, बी के थ्रू कौन सा फोर्स लग रहा है, आरबी लग रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर हमको देखना है तो ये आरबी इंटू यहां से यहां तक की दूरी, अगर ये l/2 है तो ये कितना होगा भाई, ये भी तो l/2 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे हम लोग कर सकते हैं कि आरबी इंटू l/2, ठीक है, l/2 ये मोमेंट। और इसके अलावा भी एक आध दो फोर्स रहती, मान लिया जाए कि यहां पे भी एक और फोर्स रहता, ठीक है, जो कि आपका l/4 पे होता, मान लेते हैं कि इसको हम P मान लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर अब यहां पे हमको साइन कन्वेंशन की जरूरत आती है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अब फिर वही चीज है, तो यहां पे हमको बेंडिंग मोमेंट का भी साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा, तभी हम लोग बना सकते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। वो कैसे होता है, तो इसमें दो कंडीशन होता है, एक होता है सैगिंग कंडीशन, एक होता है हॉगिंग कंडीशन। ठीक है, जब बीम आपको फील हो कि कुछ इस तरीके से बीम बनने वाला है तो इसको बोलते हैं सैगिंग। सैगिंग इसमें क्या लेते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं पॉजिटिव। ठीक है, अगर बीम आपको फील हो कि कुछ इस तरीके से बनने वाला, ऐसा कुछ झुकने वाला, ठीक है, ये कर्वेचर अपवर्ड डायरेक्शन, ये कॉनकेव डाउनवर्ड है या कर्वेचर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो, ठीक है, बीम कुछ आपका इस तरीके से दिखने लगा तो इसको बोलते हैं हॉगिंग। यहां पे लेते हैं हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन, यानी कि नेगेटिव साइन लेते हैं। तो अब आपको फील हो रहा होगा, इस बीम को अगर देखो तो इस बीम को इस लोड के कारण क्या होगा, ऊपर जा रहा है, तो ये बीम कुछ इस तरीके से फील करेगा ऐसा, यानी कि ये इसका पार्ट है, यानी कि इसका पार्ट है, यानी कि सैगिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अगर इस पॉइंट को साइमल्टेनियसली लेते हैं तो क्या होगा, ये तुम्हारा क्या करेगा, हॉगिंग। अगर ये सैगिंग करता तो ये हॉगिंग करेगा, तो माइनस हो जाएगा, और ये क्या P × l/4। ठीक है, तो इस तरीके से ये ओवरऑल जो वैल्यू निकलेगा, ठीक है, ये जो ओवरऑल वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट किसी भी पॉइंट का होगा। ठीक है, अब यही हम यहां पे ले लेंगे, तो इसकी या तो ये साइड के थ्रू से ले लेंगे या तो फिर ये टोटल का सम का ले लेंगे। ठीक है, तो वो हम आपको कंफर्म करेंगे या फिर बताएंगे आपको न्यूमेरिकल के थ्रू। ठीक है, तो बस बेसिकली आपका जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट है, तो वो बेसिकली हम इंट्रोडक्शन आज का ये लेक्चर में हम आपको दे रहे हैं कि शेयर फोर्स क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और दोनों के बीच में रिलेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको शेयर फोर्स समझ में आ गया होगा, बेंडिंग मोमेंट समझ में आ गया। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, शेयर फोर्स क्या होता है, थोड़ा सा सिंपल सा भाषा में एक बार फिर से रिवाइज आपको करवा देते हैं कि शेयर फोर्स होता है अनवांटेड या अनबैलेंस वर्टिकल फोर्सेस, सम ऑफ unbalanced vertical forces either left side or right side of any section is known as shear force of the beam। ठीक है, ये बोल सकते हो। अगर बात करते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट का, तो बेंडिंग मोमेंट भी आपका सिमिलरली इसी तरीके से होता है कि मोमेंट अबाउट एनी सेक्शन आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। ठीक है, एल्जेब्रिक सम उसका भी करते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड या राइट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंडिंग मोमेंट ऑफ एनी बीम। ठीक है, तो चलिए ये बेसिकली आपका साइन कन्वेंशन था, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का कुछ आपका हम बेसिक नॉलेज दे रहे थे। ठीक है, अब हम दोनों का क्या करते हैं कि दोनों में जो जो रिलेशंस है उसके बारे में बात करते हैं कि क्या क्या रिलेशंस है। ठीक है, हाँ, तो देखिए आगे कि रिलेशंस बिटवीन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट क्या क्या है। जैसे शेयर फोर्स बता दिया, बेंडिंग मोमेंट बता दिया। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा अपने बुक से भी रेफरेंस लेकर अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बुक से भी आप लोग पढ़िएगा, थोड़ा समझ में आ जाएगा। शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एक चैप्टर ही आपका RS खुरमी का,
ठीक है, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से डिटेल में, मतलब जो इतना चीज बताया उतना ही चीज है, बाकी आपको धीरे धीरे प्रॉब्लम जैसे जैसे सॉल्व कीजिएगा उस तरीके से आपको क्लियर होती जाएगी, अगर आप मतलब पूरे अच्छे से अभी क्लियर नहीं है तो इसीलिए ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कि रिलेशंस बिटवीन शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, क्या क्या रिलेशंस है, मतलब दोनों में किस तरीके से रिलेशन है, कि मतलब कौन सा, जैसे शेयर फोर्स कैसे क्या लोड होती है तो कैसे वेरी करता है। अगर मान लिया जाए कि शेयर फोर्स इस तरीके से वेरी करता है तो आपका, अगर बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट की, तो बेंडिंग मोमेंट किस तरीके से वेरी करता है। ठीक है, तो इसी का रिलेशन है। आपको चार कंडीशन है, जनरली आपको चार तरह के लोड पढ़नी है। जैसे एक आपका होता है पॉइंट लोड होता है, एक आपका होता है सेकंड में आपका मोमेंट वाली बात होती है, ठीक है, कि एक पॉइंट लोड होता है, एक मोमेंट लोड होता है, कि यूडीएल होता है जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और एक होता है आपका यूडीएल जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो इस तरीके से बेसिकली आपको चार तरह के लोड के बारे में पढ़ना, और चारों लोड पे आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, और बेसिकली आपका जो सिलेबस है वो दो तरह के है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए आपको पढ़ना है चार लोड का, उसके बाद आपको कैंटिलीवर बीम के लिए भी पढ़ना है, यानी कि आपको तो ओवरऑल 4 से 8 कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा, यानी कि 8 कॉन्सेप्ट हम बता देंगे, तो यानी कि 8 कॉन्सेप्ट के ही अंदर में आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये अच्छे से आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान से अपना मतलब कि लेक्चर को देखते रहिएगा। हम 2 से 3 लेक्चर में आपको ये कंप्लीट करवाने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा और जल्दी से करवाएंगे, ठीक है। और फिर अगर आपको डिले में हो जाएगी, आप अगर बाद में देखिएगा तो ज्यादा आप लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए कंटिन्यू ही देखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, तो हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहला कि रिलेशन क्या होता है। तो यहाँ पे बोला इफ देयर इज अ पॉइंट लोड। पॉइंट लोड का मतलब थोड़ा सा देखिए, इसको पॉइंट कीजिएगा, ठीक है, मतलब कि पॉइंट लोड। अब हम बताते हैं कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिएगा कि इस तरीके से बीम है, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। अब इस पे अगर मतलब पॉइंट लोड का मतलब होता है ये इस तरीके का लोड को हम लोग पॉइंट लोड बोलते हैं, ठीक है। ये है आपका पॉइंट लोड। तो इफ देयर इज अ पॉइंट लोड एट अ सेक्शन, किसी सेक्शन, यानी कि इस सेक्शन की बात कर रहा है, सेक्शन मानते हैं, सी पॉइंट मान लेते हैं, ऑन द बीम पे, देन द शियर फोर्स सडनली चेंजेस, दैट इज द शियर फोर्स लाइन वर्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे शेयर फोर्स लाइंस, अगर मतलब शेयर फोर्स डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपका एक वर्टिकल लाइंस आएगा, ठीक है। बट द बेंडिंग मोमेंट रिमेन्स द सेम। इस समय पे आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, सेम होगा, यानी कि बेंडिंग मोमेंट में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब हम बनाएंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है, सॉरी, कुछ इस तरीके से बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनने वाला है, ठीक है। तो जिसमें हम आपको कुछ मतलब कि इस तरीके से वर्टिकल चेंजेस नहीं है, ठीक है, यानी कि यहां से ये जाएगा और फिर यहां से बाद अपना केवल क्या होगा कि डायरेक्शन चेंज कर सकता है, मतलब कि वैल्यू मैक्सिमम वहां तक होगी और फिर उसके बाद डाउन हो जाती है। तो इस तरीके की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये चारों आपको याद रखना होता है, ठीक है। ये फिर आपको क्लियर हो जाएगा जब न्यूमेरिकल हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन आपको सिलेबस में पहले दिया गया टॉपिक, इसलिए हम पहले पढ़ा रहे, इसलिए कोई अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। नेक्स्ट में बोल रहा है इफ देयर इज नो लोड बिटवीन द 2 पॉइंट्स देन द शियर फोर्स डज नॉट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा ये बात को, कि अगर 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच में अगर बात करते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट के बीच में कोई दूसरा कोई भी फोर्स नहीं है, ठीक है, देयर इज नो लोड, कोई लोड नहीं है, इसके बीच में कोई लोड है नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, शियर फोर्स अपना क्या कर रहा है, कोई चेंज कर रहा है, नहीं चेंज कर रहा है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि कोई भी चेंजेस नहीं है, तो शेयर फोर्स डज नॉट चेंज, ठीक है, शेयर फोर्स आपका चेंज नहीं होगा। ये शेयर फोर्स डायग्राम बता रहा है, डायग्राम भी आपका क्या बताता है, फोर्स का रिप्रेजेंटेशन बताता है, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये क्या है, ये एक प्रकार का आपका फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, कि यहाँ पे इतना फोर्स लग रहा है इस बीम के में, यहाँ पे पॉजिटिव इतना, यहाँ पे आपको इस तरीके से निगेटिव, मतलब कि, और ये आपका जीरो लाइन है, मतलब रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन के ऊपर में वाले को पॉजिटिव बोलते हैं और नीचे वाले को निगेटिव बोलते हैं, यानी कि इधर पॉजिटिव में इधर निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है टेंसाइल, मतलब कि शियर फोर्स के रूप में बोल सकते हो, ठीक है, मतलब एक अगर इस तरीके से अगर एक आपका मान लिया कंप्रेसिव हुआ तो एक क्या होगा टेंसाइल, इस तरीके से भी बात आप बोल सकते हैं। डज नॉट चेंज मतलब बोल रहा है कि अगर कोई लोड नहीं होगा तो कोई भी शेयर फोर्स चेंज नहीं होगा, ठीक है।
बट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंजेस लीनियरली। देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से यहाँ पे कुछ नहीं था, कोई लोड नहीं था, ये चेंज कर रहा है ना लीनियरली, ठीक है, यानी कि चेंज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यहाँ वैल्यू कुछ और है, यहाँ वैल्यू कुछ और है, यहाँ वैल्यू कुछ और है, ठीक है, इस तरीके से बढ़ते जाएगा, ठीक है, यही बात बोल रहा है। तो ये आपको हम डिटेल में भी आपको आगे चल के बता देंगे। फिर इसलिए आपको ये बता दिया जाता है क्योंकि आपको इसको याद रखना, जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ये पॉइंट से आपको वेरीफाई करना है कि हमारा डायग्राम सही बन रहा है या गलत बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्या बोल रहा है, इफ देयर इज अ यूडीएल, यूडीएल का मतलब होता है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब इस तरीके का लोड नहीं होगा, अब लोड क्या हो गया, अब लोड चेंज हो गया, अब मान लेते हैं लोड इस तरीके से हो गया, ठीक है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो गया बिटवीन द टू पॉइंट्स, देन शियर फोर्स चेंज लीनियरली। अब शियर फोर्स इस तरीके से काम नहीं करेगा, अब शियर फोर्स आपका किस तरीके से काम करेगा जो बता, थोड़ा सा समझने के लिए हम केवल बता देते हैं। इस पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि यहां से यहां तक तो कुछ नहीं हो रहा, इस पॉइंट पे आते हैं ये कुछ इस तरीके से लीनियरली चेंज करेगा, फिर ये कुछ ऐसा होगा, फिर ये कुछ ऐसा होगा, फिर ये इस तरीके से ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है, वो देखेंगे कि कैसे होगा। तो ये लीनियरली ये शियर फोर्स आपका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। बस केवल एक चीज जानिए कैसे चेंज होता है, ठीक है। शियर फोर्स चेंजेस लीनियरली बट द बेंडिंग मोमेंट, बीएमडी मतलब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज अकॉर्डिंग टू द लॉ, और लॉ के हिसाब से। अब लॉ कैसे कहेगा, अब ये लॉ आपको देखना पड़ेगा जो इक्वेशन आएगा उस पे, ठीक है, कि मतलब जो बेंडिंग मोमेंट का एक जनरल इक्वेशन निकालेंगे। तो जनरल इक्वेशन आपको जैसा दिखेगा, अगर पावर x का स्क्वायर, x स्क्वायर दिखेगा यानी कि पाराबोलिक x स्क्वायर, अगर x क्यूब दिखेगा तो x का पावर क्यूब यानी कि क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैथ का यूज होने वाला है। देखो आपका जो सिलेबस था ना वो जनरली मैथ से बहुत मैच करता है, ठीक है, मतलब मैथ आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए, डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा हम डिले भी कर रहे थे स्टार्टिंग में, लेकिन कुछ दिन कुछ ज्यादा ही डिले हो गई, ठीक है, हम इतना नहीं चाहते थे कि इतना डिले हो जाएगा, लेकिन अब टेंशन नहीं है, आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर कट समझ में आएगी, तो आपको टेंशन नहीं लेना। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका क्या कर रहा है, चेंज अकॉर्डिंग टू द लॉ। अब इसी लॉ के हिसाब से आपका क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चेंज होगा, कि ये पाराबोलिक बनेगी या क्यूबिक बनेगी वो हम देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा, इफ देयर इज अ यूवीएल यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, याद रखना यूवीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बिटवीन टू पॉइंट्स, किसी दो पॉइंट के बीच में। अच्छा ये कैसे होता है, ये तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो चलो देखो यहाँ पे बना के दिखाते हैं। ये मान लेते ए है और ये बी है, तो यूवीएल कैसा लोड होता है, कुछ इस तरीके का लोड होगा। बुक खोल के देख लिया करना भाई, ऐसे ऐसे भी बहुत सारे डायग्राम तुम्हारे बुक में बने होंगे। इस तरीके का लोड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिंग। वेरिंग का मतलब कि चेंज होता जा रहा है, देखो यूनिफॉर्मली वेरिंग कर रहा है, ठीक है, वेरिंग लोड बिटवीन टू पॉइंट्स, द शियर फोर्स चेंज अकॉर्डिंग टू पैराबोलिक। यहाँ पे शियर फोर्स जो होगा ये लीनियर नहीं होगा, अब पैराबोलिक कर्व होगा, कुछ इस तरीके से चेंज करेगा। ऐसे चेंज करेगा, कैसे करेगा वो देखेंगे, ठीक है, चेंज करेगा बट द बेंडिंग मोमेंट चेंज अकॉर्डिंग टू द क्यूबिक लॉ। अब ये क्यूबिक लॉ है, अगर ये पैराबोलिक होगा तो ये क्यूबिक हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स अगर मान लिया जाए लीनियर होता है, ठीक है, अगर शियर फोर्स आपका हॉरिजॉन्टल हो रहा है तो ये लीनियर हो रहा है, मतलब कि इंक्लाइंड हो रहा। अगर ये इंक्लाइंड हो रहा तो ये पैराबोलिक होगा, अगर ये पैराबोलिक होगा तो ये क्यूबिक होगा, ये याद रखना, ठीक है। एक स्टेप आगे होता है आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में रिलेशन। शियर फोर्स का एक स्टेप आगे, यानी कि एक बार आप और भी इंटीग्रेशन करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट आता है, और बेंडिंग मोमेंट को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो शियर फोर्स, और शियर फोर्स को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाता है। जनरली जो आप इस पे लोड अप्लाइड फोर्स होता है वो, ठीक है। तो ये भी चीज हम आपको बता देंगे कि किस तरीके से, ठीक है, जब मोमेंट होती है तो किसको कैसे मतलब कि इंटीग्रेट करेंगे, कब डिफरेंशिएट करेंगे, तो कौन कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। कल फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बोल रहे हैं कि आपका शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना सिखाएंगे, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड के लिए, उसके बाद आपका सिंपली सपोर्टेड ही आपका यूबीएल के लिए और यूवीएल के लिए, सारा चीज कल मतलब करीब करीब हम कवर करने का कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना आपका सिलेबस कवर हो सके,
ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।